हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2017 में आया एक कोरियन साईफाई ड्रामा मिस्ट्री फिल्म एडी। फिल्म बहुत ही अच्छा है और यहां तक कि इसे रोटेन टोमेटोस में पूरे 100% की रेटिंग मिला है। तो अभी बिना कोई देरी किए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होता है एक फ्लाइट से। 17 मई मंगलवार के दिन डॉक्टर किम जुन यूंग उसके सेक्रेटरी यूंग सुन के साथ यूएन से वापस घर लौट रहा होता है। डॉक्टर किम सोकर उठता है और उसी वक्त एक एयर होस्टेस आकर किम का ऑटोग्राफ मांगती है। इससे हमें पता चलता है कि किम कोरिया का एक जाना माना डॉक्टर है। लैंडिंग के बाद किम अपनी बेटी यूनजुंग को टेक्स्ट करता है कि पापा का कॉल रिसीव करो। तभी हम यूनजुंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बताती है कि उसके पिता एक फेमस डॉक्टर है, पर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि हमने तो उसे कभी टीवी में नहीं देखा और ना ही वो तुम्हारे बर्थडे में आया था। इस पर यून चिढ़ जाती है और कहती है कि उसकी रियल बर्थडे आज है। तभी किम का उसे फोन आता है पर यून उसे रिसीव नहीं करती। इधर किम एयरपोर्ट से जा रहा होता है कि उसी वक्त पीछे एक लड़का चौक करने लगता है। किम भाग कर जाता है और देखने के बाद उसके पीठ में जोर से थप्पड़ मार देता है। इससे उस लड़के के गले से एक कैंडी बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद वो यून को फोन करता है पर यून अभी भी उसे रिसीव नहीं करती। यून सुन कहता है कि उसे यून के साथ वक्त बिताना चाहिए, उसे घुमाने ले जाना चाहिए ताकि यून को लगे कि उसके डैड उसे प्यार करता है। फिर यून बताता है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेटअप किया है और फिर वो किम को उस जगह पर ले जाता है। किम को टीवी में देखकर यून बहुत खुश हो जाती है। कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर पूछता है कि डॉक्टर किम कोरिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर और एक हॉस्पिटल के डॉक्टर बने, पर उसने 3 साल पहले वहां से रिजाइन कर दिया, किस लिए? इस पर किम बताता है कि उस वक्त उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई थी, तभी उसने वो फैसला लिया। सिचुएशन टफ होता देख यूं उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि उसकी बेटी अभी बिल्कुल ठीक है, वो हेल्दी है और साथ ही बहुत नकचड़ी भी है। इसे सुनकर सभी लोग हंसते हैं और इधर उसके दोस्त को भी हंसता हुआ देख यूं को बहुत गुस्सा आ जाता है। कॉन्फ्रेंस के बाद किम जाकर गाड़ी में बैठता है और उसी वक्त यूं टेक्स्ट करती है कि ये कितना शर्मनाक था, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा है। किम उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट लाया है। इसे सुनकर यून बहुत खुश हो जाती है और उसे 12 बजे से पहले आने के लिए कहती है। रास्ते में किम चेक पॉइंट पे रुकता है जहाँ पैसे लेते वक्त उस लड़की के हाथ से सिक्के नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की माफी मांगते हुए उसे दूसरे सिक्के देती है। इधर हम यून को देखते हैं जो बहुत खुश से और नाचते हुए जा रही होती है। रास्ते में मून पार्क क्रॉसओवर के सामने किम देखता है कि एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है। किम को देर हो रहा होता है पर अपने फर्ज के चलते वो उसकी मदद करने चला जाता है। ड्राइवर बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था जिसे चेक करने के बाद किम उसे बाहर निकालता है। तभी एक मेडिकल वैन आता है जिसे देखकर किम उसके पास जाकर पूछता है कि क्या उसके पास कोई एस्पिरेटर है। वो वैन वाला कहता है कि उसके पास एम्बू बैग है और वो उसे निकालने चला जाता है। इधर किम वापस गाड़ी में देखता है कि बैक सीट में जो औरत थी उसकी मौत हो चुका है। उसी वक्त एक एम्बुलेंस आ जाता है जिसे देखकर किम उस वैन वाले से ड्राइवर को देखने के लिए कहकर बात करने चला जाता है। किम उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहता है कि उस टैक्सी ड्राइवर को फौरन एडमिट करना होगा और साथ ही उधर क्रॉसओवर के सामने भी कोई घायल पड़ा है पर उसने उसे चेक नहीं किया। वो ड्राइवर कहता है कि यहाँ से हम संभाल लेंगे और वो उस घायल इंसान को लेने चला जाता है। किम घड़ी की तरफ देखता है और फिर अपनी बेटी को फोन करता है पर फोन यून की बजाय कोई और उठाता है और कहता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। फोन में किम मेडिकल स्टाफ की बातें सुन पाता है जो सेम बातें उसे पीछे से सुनाई देता है। किम पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो घायल पड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। ये देखकर किम भाग कर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुका है। उसे ले जाया जाता है और यहीं से फिल्म का मेन प्लॉट शुरू होता है। अचानक से किम की आंख वापस फ्लाइट में खुलता है। वो घबरा जाता है और सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, पर तभी वो हॉस्टेस आती है और किम का ऑटोग्राफ मांगती है। इससे किम थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है कि क्या हो रहा है। फिर एयरपोर्ट पे जाते वक्त वो देखता है कि यून पहले की तरह ही बात कर रहा है और जब वो पीछे देखता है तो देख पाता है कि वो लड़का एक कैंडी खाता है और फिर चौक करने लगता है। किम जाकर उसकी मदद करता है। फिर कॉन्फ्रेंस में भी वही सेम सवाल पूछे जाते हैं जिस पर किम अचरज में पड़ जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। वो सीधा गाड़ी में जाकर बैठता है और उसी वक्त उसकी बेटी की टेक्स्ट आ जाता है। ये देखकर किम उसे वही रुकने के लिए कहता है पर यून कहती है कि हम वही मिलेंगे जहाँ हमने तय किया था। वो चेक पॉइंट पे रुकता है
जहाँ पहले की तरह ही सिक्के गिर जाते हैं। इस बार किम उसे बिना लिए ही चला जाता है और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि टैक्सी का एक्सीडेंट हो चुका है। इस बार वो उसकी बिना मदद किए ही उस क्रॉसओवर के पास जाता है और देखता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुका है। किम उसे देख ही रहा होता है कि अचानक से उसकी आंख फिर से फ्लाइट में खुलता है और फिर से वही सब होने लगता है। इस बार वो उस लड़के से उस कैंडी को छीन लेता है और सीधा गाड़ी में जाता है। वहाँ वो उनको टेक्स्ट करता है कि डैडी नहीं आ पाएगा, इसीलिए उस जगह जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। इस पर यून उसे फोन करती है और किम के मना करने के बावजूद वो कहती है कि वो उसी जगह उसका वेट करेगी। किम इस बार चेक पॉइंट में बिना रुके ही चला जाता है, पर इस बार उसके सामने एक गाड़ी आ जाता है और जब तक वो वहाँ पहुँचता है एक्सीडेंट हो चुका होता है। वो फिर से पिछली बार की तरह ही करता है, पर इस बार वो एक दूसरे रास्ते से जाता है, पर उसके सामने एक औरत आ जाती है और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक तो और भी ज्यादा देर हो जाता है। अगली बार वो सीधे उस ड्राइवर के पास जाता है और उसका नंबर नोट कर लेता है। फिर अगली बार वो उसे फोन करता है और कहता है कि मून पार्क के सामने उसका एक्सीडेंट होने वाला है, पर वो टैक्सी ड्राइवर उसका फोन काट देता है। वो इस बार एक दूसरे रास्ते से होकर जाता है, पर जब तक वो वहाँ पर पहुँच पाता तब तक बहुत देर हो चुका था। उसके आंखों के सामने ही उसके बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। किम सिवाय देखते रहने के और कुछ नहीं कर पाता। वो उसकी बेटी के पास जाता है और रोने लगता है। तभी एक आदमी आकर उसका कॉलर पकड़ता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है। रोज एक ही दिन हो रहा है, रोज वही चीजें हो रहे हैं सिवाय उसके। वो किम को याद दिलाते हुए कहता है कि वो लोग पहले भी मिल चुके हैं। दरअसल वो वही वैन वाला इंसान है जिससे किम ने पहले दिन मिला था। उस दिन जब एम्बुलेंस स्टाफ आ जाते हैं तब वो लोग उससे काम अपने हाथ में ले लेता है। उसी वक्त उस आदमी का ध्यान बैकसीट के औरत पर पड़ता है और जब वो उसे देखता है उसे पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। वो देख ही रहा होता है कि दिन फिर से शुरू हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो एक सपना हो, पर जब वो वापस उस जगह पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं था और फिर दिन फिर से शुरू हो जाता है। वो भी किम की तरह ही बार बार कुछ न कुछ करके अपनी पत्नी को बचाना चाहता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तभी एक बार उसकी नजर किम पर पड़ता है। वो देखता है कि हर बार सब कुछ पहले जैसा ही है, पर सिर्फ वही एक है जो औरों से अलग है। इसलिए उस बार जब किम रो रहा होता है तो वो जाकर उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है और वो लोग कैसे उन्हें बचा सकते हैं। किम घड़ी को देखता है और कहता है कि दिन दोबारा शुरू होने वाला है, हमें मिलकर बात करना होगा। दिन फिर से शुरू हो जाता है और इस बार वो दोनों मिलते हैं और तय करता है कि अगर ली की पत्नी टैक्सी पकड़े ही ना तो वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। पर ली कहता है कि मी क्यों उसका फोन नहीं उठाएगी क्योंकि उन दोनों में झगड़ा हो गया था। इस पर किम कहता है कि फिर वो मी को फोन करेगा, पर अगर वो फोन नहीं उठाती तो हमें यून को वहां जाने से रोकना होगा। अगली बार किम मी को फोन करता है पर मी फोन नहीं उठाती। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लाइव यून से कहता है कि वो लोग पास्ता प्लेस के बजाय सेंट्रल पार्क में मिलेंगे, पर यून उसकी बात नहीं मानती और फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। ली किम से कहता है कि जब तक हम उन्हें नहीं बचाएंगे तब तक ये रिपीट होता रहेगा, है ना? पर अगर ये बस खत्म हो जाए और हम उन्हें नहीं बचा पाए तो? किम कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगली बार जब यून लाइव देखकर जा रही होती है तब किम फिर से कहता है कि पापा उसे बहुत प्यार करता है। पापा वादा करता है कि इस बार वो लेट नहीं होगा। इधर ली तय करता है कि वो उस टैक्सी को ढूंढेगा। वो पुलिस स्टेशन जाता है और एक ईंट से अपने सर में मारकर अंदर जाता है और कहता है कि एक टैक्सी ने उसे टक्कर मारकर भाग गया। फिर वो उस पुलिस वाले को टैक्सी का डिटेल्स देता है और उसे रोकने के लिए कहता है। वहीं पर ली को उसके और मी के बीच लड़ाई की याद आता है। दरअसल मी एक बच्चा चाह रही थी, पर ली ने उसे मना करते हुए कह दिया था कि उनके पास अभी उतना पैसा नहीं कि वो लोग एक बच्चे को पाल सके। इस पर मी ने कहा कि वो स्कूल छोड़ के कोई जॉब कर लेगी। इस बात पर ली को गुस्सा आ गया था और उसने कह दिया कि वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। इस बात पर मी को बहुत दुख हुआ। तभी 12 बजने वाले होते हैं, जिसे देखकर ली कहता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इधर किम उस जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी उनके टेक्स्ट आता है कि वो पार्क में है। उस पुलिस वाले को पूछने पर ली को भी पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस बात से दोनों राहत की सांस लेता है कि आखिरकार उन लोगों ने उन्हें बचा लिया। किम सीधा पार्क की ओर जाने लगता है और ली मी को स्कूल से पिकअप करने। ली किम को फोन करता है और वो लोग सभी एक साथ डिनर करने का प्लान बनाता है। तभी इधर एक पुलिस वाले को वो टैक्सी मिल जाता है और उसके पास जाकर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, पर वो टैक्सी वाला वहां से पार्क के रास्ते भागने लगता है। पुलिस वाला फौरन रेडियो में खबर करता है जिसे ली भी सुन लेता है। वो फौरन किम को फोन करने लगता है। इधर पार्क में यून फोन में बताती है कि वो उस बड़े बिल्डिंग के पास है। किम जाने ही लगता है कि तभी से उस टैक्सी वाले के नंबर से फोन आता है। वो फोन को रिसीव करता है और वो टैक्सी वाला कहता है कि उसने देखा
देखा उस इंटरव्यू को, उसने मिलने वाली जगह बदल दिया, पर चाहे वो कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं। किम कहता है क्या मतलब तुम्हारा? वो कहता है कि यून अभी मरेगी, उसे 3 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सुनकर किम पूछता है कि वो कौन है। वो फोन काट देता है और किम उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। उसे यून दिख जाता है, पर तभी वो देखता है कि वो टैक्सी भी आ गया है। किम भाग के यून के पास जाता है, पर तब तक बहुत देर हो जाता है। वो जाकर इनको पकड़ लेता है और वो टैक्सी उन दोनों को मार देता है। तभी ली भी वहां पहुंच जाता है और इस बार जब वो मी को देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल मी का गला घोटकर मारा गया है। दिन फिर से शुरू हो जाता है और ली किम से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि यून पार्क में है। किम कहता है कि उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। साथ ही किम कहता है कि दिन सिर्फ उन दोनों के लिए ही रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि उस ड्राइवर के लिए भी हो रहा है, इसीलिए तो हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। और साथ ही उसने कहा कि वो मुझसे 3 साल पहले मिला था। ये सुनकर ली वापस पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के पुलिस वाले को घायल करके 3 साल पहले के डाटाबेस की छानबीन करने लगता है। वही इधर किम उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो 3 साल पहले काम किया करता था। किम को एक पेशेंट का रिपोर्ट मिलता है और उसे 3 साल पहले की वो रात याद आता है। दरअसल 3 साल पहले उसकी बेटी की हार्ट का ट्रांसप्लांट होने वाला था, पर एन वक्त पर यूं आकर कहता है कि डोनर के गार्डियन ने डोनेट करने से मना कर दिया। इधर ली को भी एक रिपोर्ट मिलता है और उसे याद आता है कि 3 साल पहले जब वो रात में ड्यूटी में था, तब वो जैसे ही रेडियो की फ्रीक्वेंसी को बदल रहा था, उसकी गाड़ी लेफ्ट में चला गया। इस वजह से आगे से आ रही गाड़ी ने जोर से टर्न कर दिया और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब ली उसके सामने गया तो देखा कि उसमें एक आदमी और उसका बेटा था। उसने उन दोनों को उठाया और हॉस्पिटल के लिए जाने लगा। इधर यून किम से कहता है कि उसे यून से जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि यून के पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। तभी ली उन दोनों को लेकर उस हॉस्पिटल में आ गया। वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से घायल था और साथ ही उस लड़के का ब्रेन डेड हो गया, जिसके बचने का कोई चांस नहीं था। तभी वहां और भी पुलिस आ गया और ली को पकड़ लिया गया। ली जैसे तैसे करके उस ड्राइवर का फोटो देख लेता है, जिसमें से हमें पता चलता है कि उसका नाम ली कांगसिक है। दिन फिर से शुरू हो जाता है और इस बार हम कांगसिक को देखते हैं। वो रोने लगता है ये जानकर कि दिन फिर से शुरू हो गया है। तभी वो न्यूज में किम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुनता है, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। वो उठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वहां किम आ जाता है और कांगसिक के बेटे हारू के कमरे में जाकर उसके चीजों को देखने लगता है। इधर हम कांगसिक को देखते हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद वो मी का गला दबा रहा है। वहीं कुछ देर में ली भी आ जाता है और किम से पूछने लगता है कि उसने क्या किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम ने धोखे से हार्ट डोनेशन कंसेंट फॉर्म में कांगसिक के अंगूठे का छाप ले लिया और हारू का हार्ट अपनी बेटी में ट्रांसप्लांट कर दिया। ये जानकर ली को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये तुम कैसे कर सकते हो। इधर मी को मारने के बाद कांगसिक रो रहा होता है और फिर इसके बाद वो जाकर इनको टक्कर मार देता है। कुछ देर में दिन फिर से शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि किम रो रहा है। शायद उसे उसकी गलती का एहसास होने लगा था। इधर ली ये पता लगाने की कोशिश करता है कि गाड़ी में बैठने से पहले मी कहाँ थी, पर बार बार कोशिश करने के बावजूद उसे पता नहीं चलता। किम ली से कहता है कि वो कांगसिक से माफी मांगेगा और उससे गुजारिश करेगा कि वो उन्हें ना मारे, पर ली उसकी बात से सहमत नहीं होता। ली कहता है कि वो कांगसिक को मार डालेगा और वो वहां से चला जाता है। घर में जाकर ली मी की चीजों को देखने लगता है और किम इधर कांगसिक को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक मेडिकल स्टोर में ले जाता है। ली को कोई क्लू नहीं मिलता और वो बैठकर रोने लगता है। तभी उसका ध्यान कैलेंडर के एक डेट पर पड़ता है। वो देखता है कि पिछले 2 महीनों के 14वें दिन को मार्क किया गया है। इससे उसे अंदेशा होता है कि शायद मी प्रेग्नेंट है। वो फौरन निकलता है और हॉस्पिटल्स में फोन करके पता लगाने लगता है। वहीं इधर किम कांगसिक को एक टेबल में लेटा देता है और उसे इंजेक्शन देकर होश में लाता है। किम उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उस वक्त उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसकी बेटी मर रही थी, उसे बचाने का सिर्फ वही एक रास्ता था और अगर उस वक्त उसकी जगह कांगसिक होता तो वो भी यही करता। दुनिया का कोई भी पिता उस वक्त यही करता। इस पर कांगसिक कहता है, हाँ मैं भी वही करता, पर अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? तुम भी मेरी तरह बदला लेते। मुझे भी बुरा लगता है तुम्हारी इनोसेंट बच्ची को मारते हुए, पर जब मैं हारू के बारे में सोचता हूँ तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता और अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं उसे फिर से मारूंगा। अंत में कांगसिक कहता है, हमेशा के लिए नर्क में अटके रहो। तभी ली का फोन आता है और वो कहता है कि उसे पता चल गया कि मी कहाँ थी। रूम में गार्ड्स आ जाता है और किम को पकड़ लेता है। ली कहता है अब की बार जब दिन फिर से शुरू होगा तो वो लोग उन्हें आराम से बचा लेंगे और ये लूप खत्म हो जाएगा। तभी वो घड़ी को देखता है और वो घबरा जाता है, क्योंकि हर बार लूप ठीक 12:30 बजे तक खत्म हो जाता था, पर इस बार तो 1 बजने लगा था।
ली डरने लगता है कि कहीं ये लोग खत्म तो नहीं हो गया। किम घड़ी को देख रहा होता है और फिर जैसे ही कांगसिक मरता है लूप फिर से शुरू हो जाता है। इससे किम ये रियलाइज करता है कि कांगसिक के मरते ही लूप फिर से शुरू हो जाता है। वो ली को फोन करता है कि उसे एक क्लू मिला है, पर ली कहता है कि वो उस हॉस्पिटल में गया और वहां जाकर उसने जाना कि मी पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ली से झगड़ा होने के बाद मी इतनी दुखी हो गई थी कि वो डॉक्टर से एबॉर्शन की बात करती है। ये जानने के बाद ली तय करता है कि इस बार वो मी को मरने नहीं देगा, वो कांगसिक को मार डालेगा। इससे पहले कि किम कुछ बोल पाता वो फोन काट देता है। वो वहां से उठता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर ही कांगसिक मी का वेट कर रहा है। किम फौरन कांगसिक को फोन करता है, पर तब तक ली गाड़ी में बैठ चुका होता है। उन दोनों में हाथापाई हो जाता है, जहाँ ली कहता है कि वो एक्सीडेंट अनजाने में हुआ था। तभी हम वो सीन देखते हैं कि जब ली उन्हें देखने गया था उस वक्त दोनों होश में था और कांगसिक ली से उसके बेटे को बचाने के लिए कह रहा था। पर उन दोनों को देखने के बाद ली डर गया और एक बार के लिए भाग गया और फिर कुछ देर बाद वो फिर से आकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। इस वजह से इलाज का कीमती वक्त निकल गया और उसके बेटे का ब्रेन डेड हो गया। अगर वो सही समय पे उन दोनों को ले जाता तो शायद आज उसका बेटा जिंदा होता। कांगसिक जैसे तैसे करके ली को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और यून को मारने जाने लगता है। वो उस जगह पहुंच जाता है और वो यून को मारने ही वाला होता है कि तभी किम भी वहां पर पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो टैक्सी यून से टकराए किम गाड़ी को यून के आगे से टर्न कर देता है, जिस वजह से टैक्सी उससे टकराकर उछल जाता है। आखिरकार किम अपनी बेटी को बचा लेता है। वो उससे गले लगता है और फिर उसे किनारे में बिठाकर कांगसिक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। इस पर कांगसिक पूछता है कि वो क्यों उसे बचा रहा है, अगर वो मर जाए तो वो सभी बच जाएंगे। किम उसे बताता है कि बात उन दोनों को बचाने की नहीं है, बात उसे बचाने की है। सिक कहता है अगर मैं बच गया तो मैं फिर से तुम्हारी बेटी को मारूंगा। इस पर किम कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यून को मारना हारू को मारने जैसा होगा। किम कहता है तुम्हारा बेटा हारू यून के अंदर है, वो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है, इसी वजह से तुम्हारे मरते ही दिन फिर से शुरू हो जाता है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। तभी वहां ली भी पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो टक्कर मारे किम कांगसिक को लेकर हट जाता है। ली जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलता है और चाकू लेकर सिक की तरफ आने लगता है। किम जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर इसी बीच चाकू गलती से किम को लग जाता है। किम फिर भी ली से कहता है कि अगर सिक मर गया तो दिन फिर से शुरू हो जाएगा, उसे जीना होगा। पर ली उसकी बात मानने को राजी नहीं होता और कहता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो फिर से उन्हें मारने जाएगा और साथ ही किम की भी मौत हो जाएगा। किम कहता है कोई बात नहीं, इन सब की वजह मैं था, पर अभी सभी जिंदा है, इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। तभी सिक को यून आते हुए दिखता है और वो उसके पास जाने लगता है। ये देखकर ली उसे रोकने जाता है पर वो गिर जाता है और जा नहीं पाता। सिक यून के पास जाकर बैठता है और उसे देखने लगता है। यून को भी सिक को देखकर याद आता है कि ये वही इंसान है जिसने अपने बेटे का हार्ट उसे डोनेट किया था। सिक उसे गले लगाकर रोने लगता है। इसे देखकर ली भी रुक जाता है। तभी टैक्सी से पेट्रोल लीक होने की वजह से एक ब्लास्ट हो जाता है और दिन फिर से शुरू हो जाता है। किम और ली दोनों जगता है पर इस बार उन दोनों में कोई डर नहीं होता। दोनों को पता होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। इधर यून अपने दोस्तों के साथ होती है और तभी वहां कांगसिक आ जाता है, जिसे देखकर यून उसे पहचान लेती है। दूसरी तरफ ली हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा होता है और जब मी आती है ली उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसके गले लगकर उससे माफी मांगता है। फिर वो कहता है कि वो बेबी के लिए तैयार है, जिसे सुनकर मी बहुत खुश हो जाती है। मी के पूछने पर ली बेबी का नाम हारू रखता है। तभी मी को एक टेक्स्ट आता है जिसमें कांगसिक उससे माफी मांगता है। इधर कांगसिक और यून दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और इसी बीच यून उनका एक फोटो खींचकर डैड को सेंड कर देती है। इसे देखकर किम को बहुत अच्छा लगता है। जाते वक्त वो उस लड़के को चॉकलेट देकर उससे वो कैंडी ले लेता है, जिस पर वो लड़का उसे थैंक यू कहता है। फिर इसके बाद वो यून को सारी सच्चाई बता देता है और आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर फिल्म को समराइज करें तो ये कुछ ऐसा है कि 3 साल पहले ली के एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कांगसिक और उसके बेटे हारू का एक्सीडेंट हो गया। फिर उन्हें देर से इलाज मिलने की वजह से हारू का बचना मुश्किल हो गया। ऊपर से किम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए गलत तरीका अपनाया और हारू के हार्ट को यून में ट्रांसप्लांट कर दिया। फिर जब कांगसिक होश में आया तब अपने बेटे की मौत के बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ, पर जब उसे पता चला कि उसके बेटे का हार्ट धोखे से लिया गया तब उसका दुख गुस्से में बदल गया। वो ली और किम से बदला लेना चाहता था, वो उन्हें तड़पाना चाहता था, इसीलिए उन्हें मारने के बजाय उसने उनके पत्नी और बेटी को मार डाला और साथ ही वो खुद भी मर गया। पर हारू की आत्मा जो इनके अंदर था वो नहीं चाहता था कि उसके डैड की मौत उसकी वजह से हो और ना ही वो किसी निर्दोष को मारे। इसलिए जब इनको मारने जाकर कांगसिक मर गया तब किसी तरीके से दिन दोबारा शुरू हो गया और एक टाइम लूप बन गया।
अब क्योंकि ली और किम भी जिम्मेवार था, इसीलिए उन्हें भी लूप में शामिल किया गया ताकि उन्हें भी अपनी गलती का पछतावा हो। और फिर आखिर तक आते आते उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और साथ ही कांगसी को भी रियलाइज हुआ कि वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। उसकी भी बदले की भावना खत्म हो गया और फिर दिन दोबारा शुरू होने के साथ ही वो लूप भी टूट गया। तो यहीं पर ये एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।